छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर दिया। सीएम ने और कौन सी घोषणाएं की हैं? क्यों भत्ते की घोषणा की गई? आखिर ये सीएम का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और? देखिए इन सब पर पूरी रिपोर्ट। घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल का आगाज होते ही सियासी हलचल तेज है। विपक्ष धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द भटक रहा है, लेकिन भूपेश सरकार ने जन घोषणा पत्र के एक और वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। गणतंत्र दिवस पर सीएम ने जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान से बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया तो लोग भौंचक रह गए। इसकी वजह प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगारों का होना है। उन्हें हर महीने वेतन की तरह एक निश्चित रकम देनी बड़ी चुनौती है। इसलिए भाजपा लगातार बेरोजगारी भत्ते के मामले में वादाखिलाफी का आरोप लगा रही थी। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। इसे भूपेश सरकार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सीएम ने कौशल्या महोत्सव और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन का ऐलान कर भाजपा के हिंदुत्व के हथियार का धार कम करने का भी काम किया है। इसलिए सियासत के जानकार सीएम की घोषणाओं को मिशन 2023 की दृष्टि से बड़ा दांव मान रहे हैं। बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, लगातार हर वर्ग के लिए न सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और अब युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस घोषणा को करके पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं का दिल जीत लिया है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। सीएम की अहम घोषणाएं। आदिवासी पर्व सम्मान निधि, हर ग्राम पंचायत को पर्व त्योहार मनाने 10,000 रुपए हर साल मिलेंगे। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन योजना, महिला समूहों, महिला उद्यमियों को व्यापार उद्योग स्थापित करने नई योजना शुरू होगी। नवाचार आयोग, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन होगा। एरो सिटी, रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित की जाएगी। ग्रामीण उद्योग नीति, छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से मुक्ति, उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से मुक्ति मिलेगी। खारून नदी पर रिवर फ्रंट, रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी नदी खारून पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाइन प्रणाली, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अत्याधुनिक प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को अपना मकान बनाने हेतु 50,000 रुपए अनुदान मिलेगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडली महोत्सव आयोजित होंगे। चंदखुरी में मां कौशल्या महोत्सव, प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसे चुनावी साल का तोहफा माना जा रहा है। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता और मानस महोत्सव का ऐलान कर गांव से शहर तक छाप छोड़ने की कोशिश की है। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।